हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग सॉल्व कर रहे हैं एक्सरसाइज 13.3 जिसका पहला क्वेश्चन है कि एक मेटालिक स्फीयर है जिसका रेडियस हमें दिया गया है 4.2 सेंटीमीटर और उस मेटालिक स्फीयर को हम वापस से माउल्ड यानी आप कह सकते हो पिघला के एक सिलेंडर बना रहे हैं और हमें यह दिया गया है कि सिलेंडर का रेडियस है 6 सेंटीमीटर। नाउ वी आर आस्क्ड टू फाइंड द हाइट ऑफ सिलेंडर। अगर हम एक स्फीयर को जिसका 4.2 सेंटीमीटर रेडियस है उसे पिघलाकर एक सिलेंडर बनाएं जिसका रेडियस 6 सेंटीमीटर दिया गया है तो वो सिलेंडर की हाइट कितनी होगी। दिस इज द फर्स्ट क्वेश्चन ऑफ योर टेक्स्ट बुक ऑफ दिस पर्टिकुलर एक्सरसाइज। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, हियर रेडियस ऑफ स्फीयर, हमें स्फीयर का रेडियस कितना दिया गया है वो लिख लेते हैं 4.2 सेंटीमीटर एंड रेडियस ऑफ सिलेंडर कितना दिया गया बच्चों, तो 6 सेंटीमीटर। चलो हम ऐसा मान लेते हैं, लेट द हाइट ऑफ सिलेंडर बी h सेंटीमीटर। हमने ये मान लिया कि चलिए इसका हाइट कितना है h सेंटीमीटर, क्योंकि हमें तो हाइट ही फाइंड करना है। अब देखो हमारे पास कितना वॉल्यूम होगा सिलेंडर बनाने के लिए, जितना स्फीयर पिघलेगा। तो यहां पे क्या आएगा, हियर अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन आप लिख सकते हो, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन वॉल्यूम ऑफ स्फीयर will be equal to volume of cylinder। अब आपको क्या करना है, इनके फॉर्मूलेज रखने हैं और सिंपल सा कैलकुलेशन करना है जिससे आपका आंसर आ जाएगा। वॉल्यूम ऑफ स्फीयर क्या होता है बच्चों, 4/3 पाई आर क्यूब। वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर क्या होता है, पाई आर स्क्वायर एच। अच्छा, यहां पे हम स्फीयर के रेडियस को r1 कंसीडर कर लेते हैं और इसे r2 आप यहां पे पहले मेंशन कर देना। तो हम यहां r1 लिख लेते हैं और यहां पे r2। सो पाई से पाई कैंसिल हो जाएगा। नाउ वी आर आस्क्ड टू कीप ऑल द वैल्यूज। तो r1 कितना है, तो r1 क्या है आपका रेडियस ऑफ स्फीयर, सो आएगा 4.2 इंटू 4.2 इंटू 4.2। अब यहां पे क्या आएगा, तो रेडियस कितना दिया जाएगा बच्चों, 6 इंटू 6 इंटू हाइट। अब अगर आपको कैलकुलेशन इजी बनाना है तो आप इसे डेसिमल को हटा करके इसे अपॉन में लिख सकते हो 10। नाउ अब जब आप इसे सॉल्व करोगे तो 3 1 जा 3 14 जा, राइट। अब हमारे पास अगले स्टेप में देखिए आपको इसे कैलकुलेट करना है 4 इंटू 14 इंटू 42 इंटू 42 अपॉन में ये जो 6 मल्टीप्लाई में है वो यहाँ के स्टूडेंट्स डिवाइड हो जाएगा इंटू 10 इंटू 10 इंटू 10 को मैं 1000 कर लेता हूँ इक्वल टू h। 6 1 जा 6 7 जा 42, 6 1 जा 6 7 जा 42। तो आप जब इसे सॉल्व करोगे 14 4 जा होता है 56 और 7 7 जा होता है 49 अपॉन 10,000 इक्वल टू h। सो स्टूडेंट्स जब आप इसे सॉल्व करोगे तो आपकी वैल्यू कितनी आएगी, तो आप इसे मल्टीप्लाई करोगे तो 49 को जब आप मल्टीप्लाई करोगे 6 से तो आपका आंसर आएगा 294। 29 हम यहाँ पे कैरी लेते हैं, 49 5 जा होता है 245। 245 में अगर आप 29 को ऐड करोगे तो 274 समथिंग इतना आएगा अपॉन 1000। जब हम इसे पॉइंट रखेंगे तो आपका आंसर आएगा 2.744 सेंटीमीटर। सो स्टूडेंट्स यहाँ पे क्या हुआ, जब हमें ये पता चल गया कि अगर हम इस स्फीयर को पिघला करके एक सिलेंडर बनाते हैं तो वो सिलेंडर की हाइट कितनी होगी, 2.744 सेंटीमीटर। अब देखो ये मैंने कैलकुलेशन किया, यहाँ पे आपका कैलकुलेशन का पार्ट टोटली अलग हो सकता है, दैट्स नॉट एन इश्यू। हमें मतलब है हमारे इस आंसर से कि सिलेंडर की हाइट कितनी रहने वाली है, ठीक है। मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन स्टूडेंट्स। अब क्वेश्चन नंबर 2 में हमें क्या दिया गया है, हम सॉल्व कर रहे हैं 13.23 का क्वेश्चन नंबर 2 कि 3 स्फीयर है, एक का रेडियस है 6 सेंटीमीटर, दूसरे का है 8 सेंटीमीटर, तीसरे का है 10 सेंटीमीटर। तीनों को पिघला करके हम एक नया स्फीयर बना रहे हैं तो उसका रेडियस क्या होगा। सो दिस इज द क्वेश्चन, वी आर हैविंग 3 स्फीयर्स, द रेडियस ऑफ फर्स्ट स्फीयर इज 6 सेंटीमीटर, सेकंड वन इज 8 सेंटीमीटर एंड द थर्ड वन इज 10 सेंटीमीटर। तीनों को कंबाइनली हम पिघला करके एक नया स्फीयर बना रहे हैं, व्हाट विल बी इट्स रेडियस, ठीक है। तो लेट अस स्टार्ट। सबसे पहले हम लिख देंगे लेट तो क्यों नहीं लिखेंगे, हम यहां पे लिखेंगे हियर रेडियस ऑफ फर्स्ट सर्कल जिसे हम r1 मान लेते हैं वो कितना है
6 सेंटीमीटर। सिमिलरली रेडियस ऑफ सेकेंड सर्कल R2 is 8 सेंटीमीटर। रेडियस ऑफ थर्ड सर्कल R3 ये कितना है 10 सेंटीमीटर। अब ये भी अज्यूम कर लेते हैं, लेट द रेडियस ऑफ न्यू सर्कल बी R सेंटीमीटर। ऐसा मान लेते हैं कि नए सर्कल का रेडियस कितना होगा स्टूडेंट्स R सेंटीमीटर। अब क्या होना चाहिए, तो तीनों का वॉल्यूम प्लस होकर के किसके बराबर आना चाहिए, नए स्फीयर के बराबर आना चाहिए। सो हम यहां पे लिखेंगे अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, आप इसे थोड़ा फुल में लिख लेना, मैंने शॉर्ट में लिखा है। सो वॉल्यूम ऑफ फर्स्ट स्फीयर प्लस वॉल्यूम ऑफ सेकेंड स्फीयर प्लस वॉल्यूम ऑफ थर्ड स्फीयर will be equal to volume of new sphere। तो देखो बच्चों, इनका फॉर्मूला जब हम अगले स्टेप में रखेंगे तो क्या हो जाएगा, देखो फर्स्ट 4/3 पाई r1 क्यूब प्लस 4/3 पाई r2 क्यूब प्लस 4/3 पाई r3 क्यूब विल बी इक्वल टू 4/3 पाई r क्यूब। हमें ये r ही तो ढूंढना है। तो देखो क्या हो जाएगा, तीनों में 4/3 आ रहा है, सो विल टेक इट कॉमन। अगला स्टेप क्या हो जाएगा आपका 4/3 पाई r1 क्यूब प्लस r2 क्यूब प्लस r3 क्यूब इक्वल टू 4/3 पाई r क्यूब। अब 4/3 पाई से 4/3 पाई कैंसिल हो जाएगा। अब हमें क्या करना है, तो हमें सारी वैल्यूज रख देना है। 6 क्यूब प्लस 8 क्यूब प्लस 10 क्यूब शुड बी इक्वल टू r क्यूब। अब 6 का क्यूब कितना आएगा, तो आई गेस 216 आएगा। 8 का क्यूब कितना आएगा, तो 512 आएगा और इसका आएगा 1000। ठीक है, सो यहां पे हो जाएगा आर क्यूब। जब हम इसे ऐड करेंगे तो कितना आएगा स्टूडेंट्स, 1728 आएगा, जो किसका क्यूब होना चाहिए, तो दिस विल बी अराउंड 12 क्यूब। 12 क्यूब इक्वल टू आर क्यूब। सो स्टूडेंट्स आर क्या आएगा आपका 12 सेंटीमीटर। तो यहाँ पे क्या है, हमें सब पता है कि जो रेडियस आने वाला है नए सर्कल का, उसका रेडियस क्या रहेगा 12 सेंटीमीटर। ठीक है स्टूडेंट्स, थर्ड क्वेश्चन में क्या दिया गया कि हमें कुआं बनाना है, वेल जिसका हाइट है 20 मीटर और डायामीटर है 7 मीटर। इसमें से जितना भी मिट्टी निकाला जा रहा है उसको हम एक एरिया पे प्लॉट, एरिया है जिसका प्लॉट का साइज क्या है 22 मीटर बाय 14 मीटर, उसमें गिरा रहे हैं, तो उसका हाइट बढ़ते जाएगा। तो वो पूछ रहा है अगर यहाँ का सारा सॉइल जो निकल रहा है हम इस प्लॉट में गिरा दे तो इस प्लॉट की हाइट कितनी होगी। सो ये बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर शुड बी इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड। ठीक है ना, तो चलो स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम डेटा लिख लेंगे हियर, डायामीटर ऑफ सिलेंडर हमें दिया गया है, कितना दिया गया है 7 मीटर। देयरफॉर रेडियस ऑफ सिलेंडर क्या हो जाएगा बच्चों, रेडियस ऑफ सिलेंडर हो जाएगा 7/2 मीटर, राइट। और हाइट ऑफ सिलेंडर तो हमें दिया ही गया है, हाइट ऑफ सिलेंडर होगा बच्चों 20 मीटर। ना फॉर क्यूबॉइड, अगर हम क्यूबॉइड की बात करें तो उसका लेंथ हमें दिया गया है 22 मीटर और ब्रेड्थ दिया गया है 14 मीटर। हाइट हमें नहीं पता है। ठीक है, सो हम यहां पे स्टार्ट करेंगे अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। क्वेश्चन के हिसाब से क्या होना चाहिए, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर शुड बी इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड। तो देखो बच्चों, सिलेंडर का वॉल्यूम आप सबको पता है क्या होता है, पाई आर स्क्वायर एच, राइट। और क्यूबॉइड का क्या होता है, तो लेंथ इनटू ब्रेड्थ इनटू हाइट। अब हमारे पास सारी वैल्यूज दी गई हैं, हम यहाँ पे क्या करते हैं उसे पुट करते हैं। पाई की वैल्यू 22/7, रेडियस होगा 7/2 इंटू 7/2 इंटू हाइट है हमारा 20। अब लेंथ कितना है, तो 22 इंटू ब्रेड्थ है 14 इंटू हाइट। 7 से 7 कैंसिल हो गया, ध्यान देना।
इस 22 से ये 22 कैंसिल हो गया, राइट। 2 1 जा 2, 10 जा 2 1 जा 2, 5 जा। तो स्टूडेंट्स यहां से हमारे पास क्या बचा, 7 5 जा 35। ये 14 वहां मल्टीप्लाई है, यहां आके क्या हो जाएगा, डिवाइड। सो देखो आप इसे 7 से सॉल्व कर सकते हो, 7 5 जा 7 2 जा। सो बच्चों हाइट कितना आएगा, 5/2। कितना आएगा, 5/2, जिसे आप ऐसा भी लिख सकते हो कि हाइट हमारा है 2.5 मीटर। देखो हाइट कितना आया, 5/2, सो उसे हम मेंशन करेंगे 2.5 मीटर। तो जो क्यूबॉइड बनेगा, जो भी ब्लॉक बनेगा, प्लेटफॉर्म बनेगा, जो भी, उसकी हाइट कितनी रहने वाली है, 2.5 मीटर। आई होप अब ये क्वेश्चन आप लोगों को काफी अच्छे से क्लियर हो गया होगा। बढ़ते हैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, ठीक है। सो स्टूडेंट्स अब बारी हमारे क्वेश्चन नंबर 4 की। अब क्वेश्चन नंबर 4 क्या कहता है, ध्यान से देखना, क्योंकि इसका डायग्राम बनाना थोड़ा टफ है और मैं वैसे भी ड्राइंग में बहुत अच्छा हूं नहीं। सो चलो देखते हैं। देखो यहाँ क्या बताया गया है कि हम एक कुआं बना रहे हैं अगेन, जिसका डायामीटर कितना है, 3 मीटर, और उसकी हाइट हमें दी गई है स्टूडेंट्स 14 मीटर। अब यहाँ से क्या किया जा रहा है, जितना भी सॉइल निकल रहा है ना, उसे यहाँ पे इसके अगल बगल में ही गिराया जा रहा है। सॉइल कुएं के जस्ट बगल में हम गिरा रहे हैं ताकि एक प्लेटफॉर्म बना सके। आपने देखा होगा कुएं के अगल बगल थोड़ा सा ऊंचा सा हम चबूतरा बनाते हैं, ठीक है। सो अब इसकी चौड़ाई कितनी दी गई है, 4 मीटर। तो इसमें से जितनी भी मिट्टी निकलेगी वो सारा का सारा हम यहाँ अगल बगल गिराएंगे। तो अगल बगल का हाइट क्या होगा, बढ़ते जाएगा। तो हमसे पूछ रहा है इस प्लेटफॉर्म का हाइट क्या होने वाला है, ठीक है। मैं फिर से रिपीट करता हूं, इसमें से जितनी भी मिट्टी निकलेगी हम उसको इधर अगल बगल गिराएंगे और हमें बताना है कि ये जो ऊंचा होगा तो उसकी हाइट क्या होने वाली है, ठीक है। सो लेट अस स्टार्ट। सबसे पहले हम वेल के लिए डेटा लिखेंगे, फॉर वेल। सो डायामीटर हमें कितना दिया गया बच्चों, डायामीटर दिया गया है 3 मीटर, यानी 3 मीटर्स। सो उसका रेडियस कितना हो जाएगा, रेडियस को मैं R1 करके मेंशन करता हूं, 3/2 मीटर। उसकी हाइट कितनी दी गई है स्टूडेंट्स, तो हाइट हमें दी गई है 14 मीटर। नाउ फॉर सिलेंडर, फॉर प्लेटफॉर्म की अगर हम बात कर ले बच्चों, अगर हम प्लेटफॉर्म की बात करें तो उसका रेडियस कितना होगा, तो समझना उसका रेडियस होने वाला है, यहां ध्यान दीजिएगा। पहले तो अंदर है रेडियस 3/2 और उसके बाहर है प्लेटफॉर्म कितना, 4। सो यहां से लेके बाहर तक का रेडियस क्या हो जाएगा, 4 + 3/2। सो ये होगा स्टूडेंट्स 4 + 3/2। तो इसे अगर हम सॉल्व करें तो कितना होगा, 8 + 3/2, यानी कि 11/2 मीटर आएगा इस सेंटर से लेके बाहर तक का रेडियस, ठीक है। अब उसका हाइट तो हमें पता नहीं है, तो भी उसे कंसीडर कर लेते हैं, लेट हाइट बी। हाइट को हम क्या मान लेते हैं, h2, क्योंकि पहले ऑलरेडी हमारे पास एक हाइट है, चलो उसे h1 नाम दे देते हैं, ठीक है। तो अब हम क्या लिखेंगे, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, क्वेश्चन के हिसाब से क्या होना चाहिए, ये प्लेटफॉर्म जो बनेगा उसका उतना ही वॉल्यूम होगा जितना कुएं से निकलेगा, यानी वॉल्यूम ऑफ वेल शुड बी इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ प्लेटफॉर्म, राइट। सो हम यहां क्या लिखेंगे, वॉल्यूम ऑफ वेल will be equal to volume of platform. So volume of well क्या होगा बच्चों, तो पाई R1 का स्क्वायर इंटू H1। यहां पे प्लेटफॉर्म का क्या आएगा, पाई R2 स्क्वायर माइनस R1 स्क्वायर इंटू H2। अब ये माइनस क्यों किया गया, क्योंकि यहाँ पे 2 सिलेंडर और अंदर के सिलेंडर से हमें लेना देना है नहीं। सो स्टूडेंट्स पाई से पाई कैंसिल हो जाएगा, सारी वैल्यूज आपको पता है। R1 कितना है, 3/2 इंटू 3/2 इंटू H1 कितना है, 14। यहाँ पे R2 कितना है, तो R2 है 11/2 का स्क्वायर माइनस R1 है 3/2 का होल स्क्वायर इंटू H2। सो अब हम इसे थोड़ा बहुत कट कर लेंगे, 2 1 जा 2 7 जा 3 3 जा 9 7 जा 63/2 यहां से बचेगा। इसे आप सॉल्व करोगे तो 11 का स्क्वायर आएगा स्टूडेंट्स 121/2 माइनस, सॉरी 4 9/4 इंटू H2। सो अगला स्टेप ध्यान से देखना क्या होगा, 63/2 इक्वल टू, इसे हम सॉल्व करेंगे 121 माइनस 9/4 इंटू H2। सो स्टूडेंट्स ये क्या हो जाएगा, अगले स्टेप में आपका क्या वैल्यू हो जाने वाला है, 63/2 इक्वल टू 112/4 इंटू H2। सो अब हमें तो H2 की वैल्यू चाहिए थी, देखो क्या होगा, 63 इंटू 4 अपॉन 112 इंटू 2। सो 2 1 जा 2 2 जा 2 1 जा 2
56 जा 7 9 जा 63 7 8 जा 56। सो स्टूडेंट्स H2 की वैल्यू क्या आएगी 9/8। जब आप इसे डिवाइड करोगे तो आपका वैल्यू आएगा रफली 1.125 मीटर। यानी जब हम इस कुएं की सारी मिट्टी निकाल के प्लेटफॉर्म के अगल बगल रखेंगे तो उसकी हाइट होने वाली है 1.125 मीटर। ठीक है। तो स्टूडेंट्स आज के वीडियो में हम यही 4 क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। इसके बाद का जो एक्सरसाइज का 5 क्वेश्चन बचता है वो कल के वीडियो में आएगा। रेगुलरली मैं आपको सारे वीडियोस पोस्ट करते रहूंगा। सो मेक श्योर इफ यू आर लाइकिंग दिस देन लीव अ कमेंट टू एनकरेज एंड मोटिवेट मी आल्सो। ठीक है। एंड यस डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब विद योर फ्रेंड्स। थैंक यू।